अनम्यूट। मैं मंजू खीरिया कोलकाता से, और इस आत्म जागृति के प्लेटफॉर्म को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद, नमन। प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं यहाँ अपने सोलमेट के साथ मेडिटेशन कर पाती हूँ। और बाबा जी की भी अद्भुत लीला कि हर कुछ दिन बाद मुझे एक नया मैसेज दे देते हैं कि ये अब तुमको देना है, और आप लोग इतना खुशी से सुनते हो, शायद ये इसीलिए वो आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस बार बाबा जी ने मेरे को सबसे पहले फ्राइडे को थोड़ा लिखाया, पर मैं थोड़ी सी बीच में कोई आ गया तो मुझे बात करने लगी, तो बस नाराज हो गई, ये कैसे पता चलेगा। फिर संडे को उन्होंने पूरा मुझे फिर से लिखाया। तो पहले फ्राइडे का हम लोग बात करेंगे, बताएंगे, उसके बाद संडे का बताएंगे। और ये हमारी खुशनसीबी है कि वो एक एक चीज हम लोग को समझा रहे हैं कि जीवन कैसे जीना। बहुत आप लोगों के कारण मुझे भी ये मिल पा रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने 18 अगस्त फ्राइडे रात को 9:45 का समय था। उन्होंने लिखाया, आनंद का सागर हो तुम, इसका तुम लोग एहसास कर चुके हो। क्योंकि पिछली बार उन्होंने बताया था हमें कि हम आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, तो कैसे बनना ये भी बताया था। तो इस एहसास को, किस एहसास को फिर पूछते हैं, इस आनंद के एहसास को अपने शरीर के कण कण में जब तुम भरते हो, तो हर एक कण यानी हर एक सेल एक दिव्य प्रकाश और ऊर्जा को ग्रहण करता है। तब उसकी संरचना में बदलाव आने लगता है, वो सारे शरीर को ऊर्जावान बनाता है। ये ऊर्जा हर एक सेल में जाकर उसे अपने प्रकाश और दिव्य ऊर्जा से भरती है। ये मंजू जी सॉरी, आवाज शायद कहीं कहीं हल्की सी ब्रेक हो रही है। मेरे को भी लग रहा है कुछ डिस्टरबेंस जैसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। सबका म्यूट है क्या? सबका? मेरे को भी लग रहा है। एक सेकंड। यस म्यूट है। मैं अभी अपनी, अब बोलिए, अनम्यूट करें अपने को प्लीज। अब देखिए, क्लियर है? अपने हेडफोन तो यूज नहीं करा हुआ ना? हाँ, अब क्लियर है दीदी, क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ, ठीक ठीक। फिर से पढ़ूं क्या? यहीं से पढ़ती हूँ। ये ऊर्जा हर एक सेल में जाकर उसे अपने प्रकाश और दिव्य ऊर्जा से भरती है। मंजू जी से रिपीट भी कर दिया करें एक अच्छा बार। ठीक है, फिर से शुरू करती हूँ। बाबा जी ने बताया किस एहसास को, तो बताया कि आनंद के एहसास को जब तुम भरते हो तो हर एक कण यानी हर एक सेल एक दिव्य प्रकाश और ऊर्जा को ग्रहण करता है। जब हम लोग आनंद में होते हैं तो हमारा कण कण एक दिव्य प्रकाश और ऊर्जा को ग्रहण करता है। तब उसकी संरचना में बदलाव आने लगती, तब वो जो सेल होता है वो बदलने लगता है, उसकी जो नेगेटिविटी है रिलीज होने लगती है, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने लगता है। वो सारे शरीर को ऊर्जावान बनाता है और सब नेगेटिविटी से निकाल के हम लोग को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करता है। ये ऊर्जा हर एक सेल में जाकर उसे अपने प्रकाश और दिव्य ऊर्जा से भरती है। तब पुरानी सभी ऊर्जा का विघटन होता है, मतलब सारी पुरानी ऊर्जा हमारे शरीर से फिर निकलती है जब हम खुशी और आनंद में होते हैं तो, और विसर्जन होता है उसका, वो समाप्त होती है। और फिर वो नई ऊर्जा से भरकर नए सेल का निर्माण करती है। सेल तो हमेशा नए सेल का निर्माण करती है, तो वो क्या नई ऊर्जा से भरी होती है, तो नए सेल का निर्माण करती, तो वो भी ऊर्जावान होता है। तो हमारी पुरानी जो नेगेटिविटी है सब खत्म, भस्म होती जाती, खत्म होती जाती, वो बताना चाहते निर्माण करते। वो होता है स्वास्थ्य और ताकतवर शरीर के एक एक अंगों का नया नव निर्माण। तब हम लोग का क्या होता है, एक एक ताकतवर शरीर का और स्वास्थ्य शरीर के अंगों का निर्माण होता है। मतलब जब हम आनंद में रहते तभी ये हो सकता है। तो सोचिए, हर पल आपको आनंद में, खुशी में रहना है, ये बार बार बता रहे हो। ये नए सेल शरीर के हर एक सेल का नव निर्माण करते हैं, और ये जो नए सेल है फिर से नया सेल आता है, फिर उसका नया नव निर्माण करते हैं, जिससे हमारे नए स्वास्थ्य और ताकत से भरपूर शरीर का नव निर्माण होता है। फिर उससे क्या होगा, हमारे नए शरीर का, मतलब जो ताकतवर हो, स्वास्थ्य से भरपूर हो, उसका निर्माण होता है। पर नव निर्माण के लिए सबसे पहले आपको आनंदित रहना होगा। फिर वो क्वेश्चन मार्क कर दिए कि उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको आनंदित होना होगा, साथ ही आनंद का सागर बनना होगा। आनंद का सागर बनना होगा मतलब दूसरों को भी वही आनंद हम पहुंचाएं। वो कैसे होगा? फिर पूछते हमसे, वो कैसे होगा? जब आप अपने हृदय को निश्चलता और निर्मल प्रेम से भरेंगे, यानी उसमें झूठ फरेब से परे होंगे, घृणा और द्वेष से परे होंगे, और जो शिकायतों से परे होंगे, तभी तो हम लोग अपने शिकायतों से भी परे होंगे।
परी परी होंगी, कंप्लेन नहीं करनी, नो फरेब, कंप्लेन। हाँ, जिसमें मतलब जिसमें हम लोग फरेब, घृणा, द्वेष, शिकायत दूर रहेगी, हमारे जीवन में आएगी ही नहीं। तभी तो हम आनंदित होंगे ना, तभी हमारे जीवन का नव निर्माण होगा। और आपका प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, दूसरों का कल्याण की भावना जिसमें भरी हो, हर किसी को आनंद से भरने वाली हो, ऐसी भावना आपके दिल में जागृत होनी चाहिए। ये बताते, पर उस दिन मेरा अधूरा ही छूट गया, और कोई कारण से कोई आ गया, बात करते चला गया, फिर मैं बोली भी तो बोले अब नहीं, अब कल, फिर कल भी नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट दिन संडे था तो वो आए तो बोले अब लिखोगे, हम बोले हाँ हाँ बिल्कुल बाबा, एक बार तो फिर हम सबको मना कर दे, बीच में कोई नहीं बोलना। तो फिर आप उस समय ध्यान में होते हैं जब मैसेज मिलता है? नहीं, हम जैसे नॉर्मल ध्यान में होते, ध्यान से निकलते हैं तभी वो बोलते हैं, पर उस समय पूरे होश हवास में ही लिख रहे होते हैं, जैसे अभी लिख रहे हैं वैसे ही वो लिख रहे होते हैं। अच्छा, मतलब आवाज सुनाई कुछ दे रही है और आप आवाज लिखते जा क्लियर रहे सुनाई देती है और क्लियर लिखते। हैं। ओके। फिर उन्होंने 10:45 संडे की रात थी, 20 तारीख का दिन था, तब उन्होंने लिखाना शुरू किया। बहुत ही अच्छा मैसेज है। उन्होंने कहा जीवन को जीने पृथ्वी पर आए हो। हम लोग को पूछते क्या तुम जीवन को जीने पृथ्वी पर आए हो, पर पृथ्वी पर जीवन जीने की कला से अनभिज्ञ हो। कितना अच्छा बात लिखे हो कि पृथ्वी पर जीवन जीने तो आए हो, पर जीवन जीने की कला से अनभिज्ञ हो तुम। सर्वप्रथम अपने को प्रेममय बनाओ। फिर हम लोग को बताते हैं कि आप सर्वप्रथम अपने को प्रेममय बनाओ। यही पहला सूत्र है जीवन जीने का। पहला सूत्र क्या है प्रेम से जीवन जीने का, कि प्रेममय बनो। जहां प्रेम नहीं, जीवन में वो जीवन ही नहीं सार्थक है। देखिए कितनी बड़ी बात है, बार बार वो यही बता रहे, जहां प्रेम नहीं, जीवन में वो जीवन ही नहीं सार्थक है। तो जीवन में प्रेम आवश्यक है, और तो जीवन तभी आगे बढ़ पाएगा जब प्रेम से परिपूर्ण होंगे आप। जब छोटा बच्चा धरती पर आता है तो सबसे पहले वो अपनी माता का प्रेम अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि प्रेम पहला सूत्र है जीवन का। जैसे गोद में, जैसे देखिए निकलता है बाहर, श्वास लेता बच्चा, तो सबसे पहले क्या करते हैं लोग, उसको निकालते तो गले से लगाते हैं, अपने छाती से लगाते हैं वो लोग, कि उसको अनुभव हो प्रेम का। तो वही बता रहे, देखिए जब छोटा बच्चा संसार में आता है सबसे पहले प्रेम का अनुभव करता है। जिन जन्मते बच्चों को माँ का ममत्व नहीं मिल पाता, वो जीवन भर अपने अंदर कुछ कसक महसूस करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, ऐसा होता है। इसे यूं समझे, प्रेम आधार है मानव जीवन का। जब हम बच्चे होते हैं तो प्रेम से परिपूरित होते हैं, पर जैसे जैसे बड़े होते हैं, अपने घरेलू हालात और समाज के द्वारा दिया गया वातावरण के द्वारा दिए गए भाव भले ही हो, वो क्रोध हो, ईर्ष्या हो, या मैं लायक नहीं हूं, या आई एम नॉट मोर देन एनफ, या कंपैरिजन का भाव हो, ये हमारे अंदर समाते जाते हैं। जब हम आते हैं तो एकदम निश्चल होते हैं, प्रेम से परिपूर्ण होते हैं, पर जैसे जैसे हम अपने वातावरण में बड़े होते हैं, संसारिक हमारे को दिशाएं मिलती है, साथ में हमारे पारिवारिक वो अनुभूति होती है, तो वहां पे क्या होता है, हम लोगों को ये सब चीज हमारे जीवन में उतरती चली जाती है और हमारे प्यार को कम करती जाती है। तब यही वातावरण हालात आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। फिर हमसे देखिए, फिर बोलते हैं यही वातावरण और हालात क्या होता है के अनुसार हम ढलते चले जाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में प्यार भरपूर पाता है वो भरपूर देने का भी चेष्टा करता है और दे पाता है, पर जो व्यक्ति इस भाव से जितना दूर होता जाता है वो अपने जीवन से उतना ही दूर निकल जाता है। इसलिए प्रेम में हर पल डूबकर जीवन जीना शुरू करें। आप उस जीवन को जीने लगेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। फिर से मैं पढ़ती हूँ कि जो व्यक्ति इस भाव से जितना दूर हो जाता है, प्रेम की भाव से जितना दूर हो जाता है वो अपने जीवन में उतना ही दूर निकल जाता है। इसलिए प्रेम से हर पल डूबकर जीवन जीना शुरू करें। आप उस जीवन को जीने लगेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पर मानो आप अगर अपने अंदर इसे यानी प्रेम को महसूस नहीं कर पा रहे हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपने से शुरू करो। फिर क्या करना होगा, अगर सपोज कोई कारण से आप अपने परिस्थितिवश या जो भी कारण से आप इस प्रेम से दूर हो चुके हो,
तो अब कैसे उसको पास लाएंगे? तो बताते सबसे पहले अपने अपने से शुरू करो। अपने ही आंखों में देखो। कैसे देखोगे? अपने आप को शीशे में देखो और अपने आप से प्यार करना शुरू करो। सर्वप्रथम तो अपनी सुंदरता को भी नकार दोगे आप। जैसे आप शीशा में देखोगे तो क्या होगा? अपनी सुंदरता, आप इतने सुंदर हो, विश्व की श्रेष्ठ कृति हो और अकेले हो, दूसरा कोई ऐसा बना नहीं है, फिर भी आपको अपनी छवि भी अच्छी नहीं लगेगी। उसमें भी ढूंढ लेंगे, ये नाक अच्छा नहीं है, ये आंख के नीचे काला है, ये दांत अच्छे नहीं है, मैं सुंदर नहीं लग रही, बाल सफेद हो गए, कितना कुछ आप लोग ढूंढ लोगे। अपनी सुंदरता पे नजर जाएगी ही नहीं आपकी, यही बता रहे। अपने अंदर भी 10 खामियां निकाल दोगे। अपने अंदर भी 10 खामियां निकाल दोगे, क्योंकि आपके अंदर वो प्रेम की जगह रिक्त है, क्योंकि वहां पे प्रेम है ही नहीं ना आपके भीतर। वहां केवल शिकायत, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध ही भरा है अभी। पर जैसे जैसे अपने आप से प्यार करने लगोगे, यह प्यार आपके अंदर अवश्य जागृत होगा। तब और गहराई में जाकर अपने आप से प्यार करो और अपने जीवन में जो भी अच्छा कार्य किया उसके लिए खुद को धन्यवाद दो और खुद से प्रेम करो। धीरे धीरे ये प्रेम की भावना वापस आपके जीवन में लौटने लगेगी। कितना रास्ता भी बताए हैं देखिए, कि खुद को प्रेम करो, खुद को शीशे में देख के कहो तुम कितने अच्छे हो, तुम इतना काम करते हो, शाबाशी दो। अपने एक एक कार्य जो तुमने कभी जीवन में अच्छा किया उसके लिए खुद को शाबाशी दो अपना नाम लेकर। और तब क्या होगा? धीरे धीरे आपके जीवन में वापस प्रेम लौटेगा। तब एक सुंदर सा फूलों का पेड़ लगाओ। उसके बाद और एक बात बताते, देखो, तब एक सुंदर सा फूलों का पेड़ लगाओ और जब भी खिले फूलों को देखो तो बहुत प्यार दो और उसके सुगंध को हवा के द्वारा अपने अंदर आता महसूस करो। बहुत अच्छी टेक्निक बताए हैं, फिर से सुनिए। तब एक सुंदर सा फूलों का पेड़ लगाओ और जब भी खिले फूलों को देखो तो बहुत प्यार दो और उसके सुगंध को हवा के द्वारा अपने अंदर आता महसूस करो। उस समय जितना प्यार उस फूलों से करोगे उतना ही प्यार और खुशी अपने जीवन में धीरे धीरे महसूस कर पाओगे। देखिए कितना बड़ी बात बताएं, जब फूलों से प्यार करेंगे, उसकी महक अपने अंदर महसूस करेंगे तो फूलों से तो प्यार कर पाएंगे ही, पर अपने अंदर प्यार को आकृष्ट कर पाएंगे, प्रेम को आकृष्ट कर पाएंगे, खुशी को आकृष्ट कर पाएंगे। सुगंध जीवन के, उसको हम अपने अंदर ले अनुभूत कर पाएंगे, पाएंगे। फील कर पाएंगे। हाँ, इस पृथ्वी पर तुम प्रेम से परिपूर्ण हो, खुशी से भरकर जीने आए हो, तो फिर वही काम करो ना, क्यों कोई और काम करते हो? कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं देखिए। अगर इस जीवन में तुम प्रेम से परिपूर्ण होकर जीने आए हो तो फिर वही काम करो ना, और क्यों, और कोई काम क्यों करते हो भाई? तो पूछिए हमसे। जीवन जीने की कला बहुत ही सरल है, उसे जितना जटिल, इतना जटिल तुम लोग क्यों बनाते हो? जिस तरह नदी का कल कल कर बहता पानी जब बहता है तो उसमें से जो कल कल बहने की आवाज आती है वो कानों को कितनी प्रिय लगती है, साथ ही आंखों को कितनी सुकून देती है, और साथ ही मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू हमारे अंदर कुछ बहुत ही दिव्य तरंगों को, खुशी को, आनंद को जन्म देती है। देखिए कितनी अच्छी बात बोले, ये समझ आ रहा है सबको कि रिपीट करूं? और रिपीट कर दीजिए एक बार वो, तभी भी। जिस तरह नदी का कलकल बहता पानी जब बहता है तो उसमें से जो कलकल बहने की आवाज आती है वो कानों में कितनी प्रिय लगती है, साथ ही आंखों को कितनी सुकून देती है, और साथ ही मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू हमारे अंदर कुछ बहुत ही दिव्य तरंगों को, खुशी को और आनंद को जन्म देती है। देखिए जब हम लोग नदी के किनारे बैठते हैं तो हमको कितना अच्छा लगता है ना, कलकल वो ध्वनि हमारे कानों में कितना रिलैक्सिंग, प्रिय लगता रिलैक्सिंग होता है। यस। है। हाँ, और हम लोग डूब जाते हैं उसमें। और फिर उसमें डूबकर देखिए हम लोग कहीं मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू भी हम महसूस कर पाते हैं। अच्छी लगती है। कितना अच्छा लगता है वो खुशबू। और उसके उस समय हम लोग कितने खुशी से भरे रहते हैं, आनंद से भरे रहते हैं, सुख से भरे रहते हैं। तो वही बता रहे बाबा जी। पर रुका हुआ पानी यानी तालाब समझे, जहाँ मच्छर भिनभिनाते हैं, दुर्गंध वातावरण में पैदा करते हैं, और तुम्हारे अंदर भी प्रेम का सागर। पर रुका हुआ पानी जैसे तालाब जहाँ मच्छर भिनभिनाते हैं और दुर्गंध वातावरण में पैदा करते हैं। पर रुका हुआ पानी क्या होता है? बहता नहीं है तो क्या होता है? ना आवाज होती है और ना वो सुगंध मट्टी की होती, बल्कि दुर्गंध आती रहती है, क्योंकि उसमें सभी तालाब में पानी गंदा ही पानी रह जाता है ना, बहता नहीं है। इसलिए तुम्हारे अंदर भी प्रेम का सागर ऐसे ऐसे बहना चाहिए,
बाबा जी अब कंपैरिजन कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर भी प्रेम का सागर ऐसे बहना चाहिए, जो भी जीव जंतु मनुष्य पेड़ पौधे आए तुम्हारे प्रेम से सराबोर होता जाए, और तुम भी उसके प्रेम से सराबोर होते जाओ। कितनी इतना बढ़िया है, देखिए। इतना अथाह प्रेम हो। बिल्कुल। हम लोग को नदी से कंपैरिजन किए, देखिए कितना हाँ, आसान हो गया है और कितना दिव्य बना देगा तुम्हें। बताते हैं, देखिए कितना आसान हो जाता है जीना, और तब फिर कितना दिव्य बना देगा तुम्हें वो। सब कुछ स्वतः ही आपके जीवन में अच्छा हो जाएगा। पर अगर आपके अंदर प्रेम तत्व की कमी है और क्रोध शिकायतें ईर्ष्या का साम्राज्य है, तो आप भी उस बदबूदार तालाब ही बनकर रह जाएंगे। देखिए आप। फिर से एक बार और फिर से। पर अगर आपके अंदर प्रेम तत्व की कमी है और क्रोध शिकायत और ईर्ष्या का साम्राज्य है, तो आप भी उस बदबूदार तालाब ही बनकर रह जाएंगे, नदी नहीं बन पाएंगे। ओहो, बहुत सुंदर बात कहती, बहुत सुंदर। जो किसी को भी सुख नहीं दे सकता, बल्कि पृथ्वी पर भी बोझ बनकर रह रहा है। उफ, पृथ्वी का बोझ। ओ माय गॉड। मतलब हम अपने अपने हम लोग को समझा दिए, या तो प्रेम में बनो, और नहीं तो धरती का बोझ बन के मत रहो। यस यस, बिल्कुल मत। ये नहीं बोझ। बोले तुम बोझ हो, पर समझा दिए दोनों। आप चाहते क्या है ये आप देखें, फिर कहते हैं अब आप क्या चाहते हो वो आप देखें। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जीवन जीने की पहली कला को, प्रथम सूत्र को अपने जीवन में उतारें, और फिर देखें होता क्या है। एक बार उतार के तो देखें, फिर देखें होता क्या है। आपका आपका आपके जीवन में, हाँ, जीवन जीने की पहली कला को, प्रथम सूत्र को अपने जीवन में उतारें, और फिर देखें होता क्या है आपके जीवन में। उतार के तो देखिए। आपका बाबा हैडा खान। वाह, बहुत सुंदर, मतलब हम बहुत भी सुंदर। नहीं सोच सकते थे कि देखिए आगे क्या लिखाएंगे, सब तो लिखा दिए, आनंद लिखा दिए, प्रेम लिखा दिए, अब क्या लिखाना चाहते हैं। पर इतना खुशी। सुंदर, इतना मतलब बता के कि देखिए तालाब, बहता हुआ नदी है, बहती हुई नदी कितनी सुकून देती है, ठहरा हुआ तालाब में मच्छर भिनभिनाते हुए कितने बदबूदार पानी, कितना बदबूदार हो जाता है। पर आप सोचिए आपका हृदय भी अगर शिकायतों से भरा है और क्रोध और ईर्ष्या से भरा है, तो वो भी बदबूदार ही हुआ ना, आप किसी को कुछ दे तो पा ही नहीं रहे, और बोझ बन जाएंगे पृथ्वी बोझ ही पर। बन जाएंगे पृथ्वी पर। और अगर आपका हृदय एकदम बहता पानी की तरह आपके प्रेम बहता है और सबको उसमें समाते जाते हैं, तो कितना गुना प्रेम आपके पास आएगा, कितना सरल हो जाएगा आपका जीवन, सब कुछ सार्थक हो जाएगा आपका इस पृथ्वी पर जीना, लोगों को प्रेम से भरना, उनको खुशी देना, और वो खुशी क्या होगी, कई गुना आप तक लौट के आएगी। बाबा जी ये बार बार हम लोग को बता रहे हैं कि तुमको इस समय सिर्फ और सिर्फ प्रेम से भरना है, आनंद से भरना है, खुशी से भरना है, और यही तुम जीवन जीने की कला है। इस प्रथम, वो भी बोले प्रथम कला बताए, मतलब आगे और बताने वाले मुझे लगता है, नहीं तो प्रथम कला नहीं बोलते, तो हम्म। प्रथम कला ये। तो हम लोग इस प्रथम कला को, आनंद को, खुशी को तो अपने हृदय में अपने धारण करके जिए, तब तो आगे का जीवन सोचेंगे ना, और क्या क्या बताएंगे उस पे काम करेंगे। पर सबसे पहला काम है हमें आनंदमय जीवन जीना, सुख से परिपूर्ण होना, खुद को खुश रखना, दूसरों को खुश रखना, दूसरों को सुख देना। ये ज्यादा से ज्यादा प्रेम भरेगा अंदर आपके तो बाहर छलकेगा। बिल्कुल। अपने प्रेम भरना है, प्रेम से भरना है। बिल्कुल। कोई शिकायत किसी के प्रति या ईर्ष्या या क्रोध नहीं करना, बिल्कुल। है ना। नहीं तो हम पृथ्वी पर बोझ, माय गॉड कितनी गलत बात है ये। पृथ्वी पे बोझ नहीं बनना, हमें हमें तो बोझ हल्का करना था ना। तो इसलिए ये तो बिल्कुल सब लोग तौबा कर लें, कोई शिकायतें नहीं। बहुत सुंदर, थैंक यू मंजू जी, बहुत अच्छा देखिए लगा। मैं तो खुद ही आप लोगों से, मतलब मैं आप लोग को क्या बोलूं, मैं खुश हूँ कि मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीज मिल रही ज्ञान दे रहे है, हैं, हाँ। इतना एक्सपीरियंस हो रहा है। यस, इतना 100। अच्छा। हाँ, सच में इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं हम लोगों को। तो अब ध्यान की तरफ चलते, इसी को हम ध्यान में उतारेंगे। हम चाहेंगे कि हम इस धरती पर अब ऐसा जीवन जिए जो सुख से परिपूर्ण हो, खुशी से परिपूर्ण हो, हमारे आसपास के वातावरण में भी खुशी दे सके, पूरे यूनिवर्स में ये खुशी को फैला सके, एक एक कण में हम लोग ये खुशी खुशी को फैला सके, जिससे हमारा एक एक सेल, एक एक डीएनए से परिपूर्ण हो ही, साथ ही साथ पूरा विश्व, पूरा यूनिवर्स इस खुशी और आनंद से परिपूर्ण हो। तो क्या होगा, हमारे आसपास का जीवन भी इतना महक
महकता से महकेगा, कि खुशी से भरे महकेगा, आसपास के लोगों को हम लोग सहायता कर पाएंगे। जब हम सहायता कर पाएंगे तो यूनिवर्स हमें कई गुना सहायक बना देगा। हर कार्य में हमारी सहायता करने के लिए कोई ना कोई पहुंच जाएगा। तो हम लोग ध्यान में उतरते हैं। आज हम पूरी तरह से चाहेंगे ऊपर से नीचे तक हम आज्ञा शक्ति से जुड़कर अपने को इतना प्रेममय बना लें कि पहले अपने देख ले कि हमको इस जीवन में क्या हटाना है। एक बार इस पे नजर डालें कि अगर कोई भी भाव कभी कोई बात नहीं, मनुष्य है ना, शिकायत तो कर ही देते, मजा आता है कई भाई, कई बार बोलने में भी मजा आता है, मैं भी मानती हूँ इस बात को। तो ठीक है, पर आज मैं भी हटाने की कोशिश की। कोई भी भाव ऐसे रह गए हैं तो आज हम दिल से चाहेंगे कि हम शिकायत का भाव, क्रोध का भाव, क्रोध तो आता ही है देखिए मनुष्य को, कोई बात नहीं कभी कर लिया तो, पर फिर उससे तुरंत बाहर आना ये बहुत जरूरी है। और शिकायत तो बिल्कुल नहीं, ईर्ष्या तो होनी ही नहीं चाहिए। एक और बात बताती हूँ, जहाँ ईर्ष्या होगा ना वहाँ एनर्जी आपकी क्लैश करेगी, वहाँ आपको वापस सुख नहीं देगा। सपोज आपने किसी बहुत अमीर लोग को देखा और कहा कि अरे वाह क्या अमीरी से जीवन जीता है, तो वो अमीरी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और वही अगर आपने कहा कि बहुत पैसे का घमंड हो गया इसको, देखो पैसा है तो क्या हुआ, कैसा दिखा रहा है, तो क्या हुआ, आप चाह रहे हो कि आपके पास पैसा नहीं है। कितने डिफरेंस हो जाता है, मतलब हम अपने आप को पैसे होने से वंचित कर रहे हैं। हम्म। तो ये भाव समझिए, हम एक ईर्ष्या का भाव नहीं, हर चीज को देख के वाह, जैसे देखिए प्रज्ञा जी के पीछे कितना सुंदर ये बना हुआ है, वाह मजा आ गया, कितना अच्छा लग रहा है ना इनके पीछे। तो एक भाव, और यही मैं बोलती क्या बना लिया, मैच नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्या समझ रही है अपने आप को, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चाहती है। देखिए क्या होगा, मेरी सारी एनर्जी नेगेटिव हो रही, और वही मैंने कहा वाह कितना अच्छा लगाया, तो क्या हुआ, हम इनकी इनकी एनर्जी को हम अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, हम फ्लो कर रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी में। आप लोग खुद महसूस कीजिए, महसूस कर पा रहे हैं आप लोग सर। तो अब हमें नेगेटिव कोई भी भाव, और कोई कैसा भी भाव रखे, हमको एक ही भाव रखना, प्रेम का, खुशी का, ग्रेटिट्यूड का, आनंद का, ठीक है ना। तो हम लोग यस, तो शुरू मैं चेंज कर देती हूँ, लाइव स्ट्रीम चेंज कर देती हूँ एक बार, बिल्कुल। और दोबारा थैंक से यू हम मंजू जी, आप बहुत ही लोग अच्छा, दोबारा। और मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि और मिलता जाए और मिलता जाए। और प्रेम की बात तो है ही, जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। बिल्कुल ये बढ़ेगा। है, और प्रेम में वाइब्रेशंस हमारी प्रेम की भेजते रहेंगे तो वैसे ही हमको मिलेंगी भी, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल, बिल्कुल बांटने से तो बढ़ता ही है। बढ़ता और ही है, नेचर से काटने भी से कभी सीखते कम भी हैं, नहीं। प्रकृति तो हर एक समय प्रेम बांट रही है, हम कितना महसूस करते हैं हमारे ऊपर है ना, बस बस बस, सारा सूरज टाइम। महक रहा है, देखिए सूरज हमेशा उगता है, आज चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे जो हो, सूरज हमेशा उगता है। वो हमको सूर्य का प्रकाश देता, हम ही कहते हैं कभी गर्म है, कभी ठंडा है, कभी अच्छा नहीं है, कभी तेज धूप है, पर वो तो हमें देता ही है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। यस, एक मिनट अंजू बालाजी, क्या आपको साउंड नहीं आ रही? साउंड तो ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ जी। आप चेक आप करें, अपना हाँ डिवाइस ठीक चेक कर। डिवाइस चेक कर लें। हाँ ठीक क्वेश्चन है, है। अंजू हाँ, बालाजी का ये क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है क्या आपका? अनम्यूट कीजिए, क्या बोलना चाहती हैं, कुछ बोलना चाह रही हैं, अनम्यूट कीजिए। अंजू बालाजी अनम्यूट कीजिए, क्या बोलना चाह रही है। हाँ, हम सास और हम मिलके सुन रहे हैं, तो जब ईयरफोन लगाते हैं तो सुनाई देता है, इसलिए हम सोचते हैं और थोड़ा साउंड हो तो सब सुन पाए। अच्छा हो ठीक है, सकता है। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल वैसे आवाज हम लोग को तो क्लियर है बिल्कुल। आप लोग बताएं, और लोग बताएं जरा चैट में नहीं, डाल कर। बिल्कुल क्लियर है, आवाज बिल्कुल क्लियर है। मतलब स्टार्टिंग में थी, अब नहीं है, अब बिल्कुल बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, ईयरफोन बिना ईयरफोन जैसे सुनाई देगा, वही चीज है। हाँ, मैं अच्छा। चाहूँ मैं चेष्टा करूंगी और थोड़ा तेज बोलने का। क्योंकि इतना सुंदर बोलते हैं यस तो सब सुने, सबको पल्लवी, जाए। बिल्कुल बिल्कुल। यस, पल्लवी जी भी कह रही क्लियर है, चैट में आया उनका। ठीक है। तो आंखें बंद के पहले पानी पी ले थोड़ा। मैं चाहूंगी सब कोई थोड़ा पानी पिए तो हम लोग की एनर्जी बहुत अच्छी हो जाएगी और फ्लो कर पाएंगे। यस, तो अगर समिया जी सुन पा रही हैं तो समिया जी म्यूजिक लगा देंगे आप? यस मैम। बहुत हल्का एकदम नाक का लगाइए। हाँ मैम, गाइड करेंगे।
थैंक यू। आप लोग बता दीजिएगा, आवाज सुन पा रहे हैं ना मेरा? बस क्लियर, वो तो बता दीजिए। मेरा आवाज क्लियर है? तो बता और दीजिए। धीरे कराएं, क्लियर है, यस क्लियर। म्यूजिक क्लियर धीरे है, कराएं, क्लियर। ठीक है? हाँ जी। थैंक यू। तो सब पानी पी लिए, आंखों पे चश्मा है तो उतार ले, और हाथों को क्लास्प करें, पैरों को क्रॉस करें। कार मामी को बता दे तो मसा धोड़ा देखी। अनम्यूट कर, सबको म्यूट कर म्यूट दे। कर देते। हाँ बिल्कुल। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। अंजू बालाजी को बस करना, उनकी आवाज आ रही है। ठीक। हम एक सबसे पहले आज एक ओम का उच्चारण करेंगे। एक गहरी सांस ले, धीरे धीरे निकालें, और एक गहरी सांस ले, और ध्यान दें कि नाभि से ओम का उच्चारण ऊपर की तरफ हो रहा है, और सांस के साथ बोलना शुरू करें। ओम। और एक बार ओम का उच्चारण, गहरी सांस लें। और एक बार गहरी सांस लें। अपने हृदय पे ध्यान लेकर जाएं। हृदय से धीरे धीरे मूलाधार तक, और पृथ्वी के सेंटर में। हाँ, पृथ्वी को प्रणाम और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन से लेके आज तक इन्हीं की गोद में हम पलते हैं, बड़े होते हैं, खेलते हैं, जीवन बिताते हैं, घर बनाते हैं, और इन्हीं की गोद में हम शादी करते हैं, और धीरे धीरे बूढ़े होकर इन्हीं की गोद में सो जाते हैं। तो इसलिए हर पल इनका साथ हमें मिलता है। इसलिए दिल से धन्यवाद पृथ्वी माँ को, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ, आपका प्रेम हमेशा बना रहे हमारे जीवन में। जैसे ये भाव करेंगे, उनके हृदय से हम जुड़ जाएंगे, और उनके हृदय से आता हुआ दिव्य व्हाइट रंग का प्रकाश हमारे मूलाधार से होता हुआ धीरे धीरे महसूस करें हृदय तक। हमारी चेतना और पृथ्वी माँ की चेतना एक हो गई है हृदय में। धीरे धीरे ऊपर उठे, विशुद्धि, आज्ञा, धार, और फिर हायर सेल्फ से एक होते हुए हायर सेल्फ से प्रार्थना करेंगे हर पल हर क्षण आपका साथ हो। मैं अपने बारे में और अपने नए रास्ते के बारे में, जो मेरे जीवन को दिव्यता प्रदान करें, जानने के लिए उत्सुक हूँ। आप मेरी सहायता करें कि किस तरह मैं आगे बढ़ सकूं। हर पल आपका साथ हो, हर क्षण आपका साथ हो, इस भाव के साथ। और ऊपर उठे, धीरे धीरे दिव्य ब्रह्मांड से जुड़ जाएं। आप उसी ब्रह्मांड बोले, मैं आदि पराशक्ति और आदि शब्द कहूंगी, से एक होते हुए जो भी शक्ति है या जो भी दिव्यता है, जिसके कारण जो हम जिसके अंश हैं, उससे एक होते
चाहे यूनिवर्स बोले, चाहे आदि पराशक्ति, आदि शिव बोले। आद्या पराशक्ति, आदि पराशक्ति का एक स्वरूप है श्रीयंत्र। जैसे शिवलिंग का स्वरूप शिव का स्वरूप शिवलिंग है, वैसे ही आदि पराशक्ति का स्वरूप श्रीयंत्र। हम उस श्रीयंत्र से जुड़ते हैं जो पिंक रंग का क्रिस्टल का है, जो प्रेम से परिपूर्ण है। हाँ, आद्या शक्ति खुद प्रेम की देवी है, खुशी की देवी, आनंद की देवी है। जैसे ही हम इनसे जुड़ते हैं, इनकी ज्योति, इनका प्रकाश हमें दिव्य आनंद प्रदान करती है। और वो क्रिस्टल स्वरूप श्रीयंत्र हमारे अंदर जैसे ही ब्रह्म रंग से प्रकाश भेज रहा है, हम उनके प्रेम से पूरी तरह से परिपूर्ण होते जा रहे हैं। एक अद्भुत खुशी, एक अद्भुत आनंद को अनुभव करें जैसे ही आपके अंदर उनका प्रकाश आता है। प्रेम की देवी का प्रकाश, प्रेम की देवी की ऊर्जा हमारे संस्कार से होती है पूरे ब्रेन में। पूरे संस्कार को प्रेममय बनाती है, खुशी से भरती है, आनंद से भरती है। आप अपने संस्कार में एक कमल की तरह, कमल को महसूस करें, कमल के फूल को। उस फूल को देखिए, सुंदरता देखिए, कितना सुंदर फूल है, पूरी तरह से खिला हुआ फूल महसूस करो। कितनी खुशी दे रहा है, और वो खुशी से भरा, आनंद से भरा ये ऊर्जा आपके अंदर समाती है। आज्ञा चक्र में महसूस करें इस दिव्य ऊर्जा को, जो गुलाबी रंग की ऊर्जा है, आप पूरी तरह से प्रेम से भरती हुई आपका पूरे अस्तित्व में प्रेम जागृत होता हुआ अनुभव करें। जो भी मन की दशा थी वो बदलती हुई महसूस करें। उस प्रेम के द्वारा आपके मन में एक अद्भुत खुशी जागृत होती है। धीरे धीरे विशुद्धि में महसूस करें उस ऊर्जा को, प्रेममय ऊर्जा को। साथ ही आपके पूरे चेहरा, आंख, नाक, कान, गला, कण कण प्रेम से भरता हुआ, उसकी ऊर्जा से भरता हुआ। धीरे धीरे महसूस करें अपने हृदय में, हृदय चक्र में वो प्रकाश गुलाबी रंग का। एक अच्छी सी याद जो बहुत ही खुशी भरा कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, उसको भी महसूस करें, दिल से जिए। और जैसे ही ये ऊर्जा उस खुशी को महसूस करेंगे, ये ऊर्जा और कई गुना बढ़ जा रही है। पूरे अस्तित्व में आपके प्रेम जागृत होता है, महसूस करें। खुशी, आनंद से परिपूर्ण होते जा रहे हैं। सर से लेकर हृदय तक का एक एक सेल, एक एक डीएनए उस प्रेम से परिपूर्ण होता हुआ, उस दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण होता हुआ, अब वो सेल पूरी तरह से जागृत हो रहा है, उसका नव निर्माण हो रहा है, उसमें अद्भुत खुशी भर रही है और वो पूरी तरह से नव निर्मित हो रहा है। पुरानी ऊर्जा का विसर्जन होगा।
महसूस करें अपने हृदय तक की ऊर्जा को। बहुत प्रकाशित है ये, महसूस कर पा रहे हैं? हृदय को भी एक्सपैंड करता हुआ, अद्भुत ऊर्जा देता हुआ, प्रेम से भरता हुआ। आज हम जाने अनजाने हमने किसी को भी कभी भी कष्ट दिया हो तो हम उन सबको सामने लाते हैं और उनके हर सेल्फ को भी बैठाते हैं। बचपन से लेके आज तक जो भी हमारे जीवन में आए हैं उन सबको अनुभव करें, हमारे सामने बैठे हैं अपने हर सेल्फ के साथ। आप हृदय से उन सब से माफी मांगो। जाने अनजाने मैंने कभी भी आपको कष्ट दिया, अपनी वाणी से, अपने एक्शन से या अपने कोई भी कर्म के द्वारा, तो मैं तहे दिल से आप सब से माफी मांगती हूँ, मांगता हूँ। और किसी ने मुझे कष्ट दिया तो मैं भी उनको माफ करता हूँ और अपने हृदय से एक दिव्य प्रकाश भेजे जो सबको इस पिंक रंग का प्रकाश, पूरे जो भी लोग हैं आपके बचपन से अभी तक, उन सबको इस घेरे में लेता हो, पिंक रंग का प्रकाश अपने घेरे में लेता हो और उनके हृदय में समाता हो। वहां जो भी एनर्जी है वो विसर्जित होती जा रही है और ये पिंक रंग की ऊर्जा उनके अंदर प्रवाहित होती है। सबका हृदय परिवर्तन हो रहा है और सब आपसे भी प्यार कर रहे हैं। सबने आपको माफ कर दिया और सब आपसे खुश है। सबको धन्यवाद दिए। अपने अंदर महसूस करें और प्रेम भरते देखो। आपका एक एक सेल प्रेममय होता हुआ, मानो प्रेम का सागर पूरे अस्तित्व को निखार रहा है, आपको अस्तित्व में फैलता जा रहा है। धीरे धीरे और नीचे उतरे, वहां भी देखे गुलाबी कलर की ऊर्जा आपको बहुत ही प्रेममय बनाती हुई। जो भी घटना पास्ट में कुछ भी घटी है जो मन लायक नहीं है, आप देखें आपके हृदय की ऊर्जा उन सभी घटनाओं में भी जा रही है। और सब घटनाएं बदलती हुई अनुभव करें, सब प्रेम से भरती हुई, आपके अनकंडीशनल लव से भरती हुई। एक एक घटना आपके जीवन में अब नई तरह से नई ऊर्जा का प्रवेश द्वार खोल रही है। और नीचे उतरे स्वादिष्ठान में। आपके हृदय का प्रकाश, आपके हृदय की ज्योति, आपका प्रेम का प्रकाश पूरे स्वादिष्ठान में फैलता हुआ और धीरे धीरे मूलाधार में फैलता हुआ पूरे शरीर में ये ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा बहती हुई सारे ग्रहों में, सारे चक्रों में और साथ ही सारे अंगों में। ध्यान से होते हुए पूरे आईज में और घुटने में भी देखें प्रेम बहते हुए, प्रेम का सागर
पूरे अस्तित्व में फैलता जा रहा है। घुटनों से होता हुआ लोअर लेग, काफ मसल्स, फिर एड़ी, हलवा, पैर के अंगूठों में, पैर की उंगलियों में, पूरे बैक में, अनुभव करे स्पाइनल कॉर्ड में भी ये ऊर्जा बहती जा रही है। सभी वर्टिब्रा बैक के आपके प्रेममय हो गए हैं, और जैसे जैसे ये वर्टिब्रा में जा रही है, वैसे वैसे पुराने संस्कार जो अब हमें जरूरत नहीं जिसकी, वो सब प्रेम में की ऊर्जा से भरते जा रहे हैं, और सारे प्रेम की ऊर्जा से भरते हुए पुराने संस्कारों का अतिक्रमण होता हुआ, खत्म होती हुई पुरानी ऊर्जा नई ऊर्जा को जन्म देती हुई, जो हमें खुशी प्रदान करेगी, जो हमें आनंददायक स्थिति में लाने वाली ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती हुई। इस दिव्य प्रेम की ऊर्जा को जो आपके कण कण में बह रही है, धीरे धीरे और ऊपर उठे। आज्ञा चक्र के बैक में बिंदु चक्र और आज्ञा चक्र में हर आने वाली सांस आपको सकारात्मक ऊर्जा और अधिक आत्मविश्वास से भरती है, और अधिक हृदय को प्रेममय बनाती है, और अधिक प्रेम की एनर्जी हृदय से निकलती है और पूरे अस्तित्व के कण कण में फैलती है। हमारे संपूर्ण जीवन को सरलता, खुशी और आनंद से भर हमारे पूरे जीवन में खुशी और आनंद भरता जा रहा है। हमारा पूरा जीवन अनंतता में परिपूर्णता के से भरता अपनी अनंतता में परिपूर्णता का जीवन है। जैसे जैसे हम अंदर अपने भीतर जा रहे हैं, प्रेम का अनंत सागर और हमारे अंदर से बाहर निकलता हुआ सभी दिशाओं में फैलता हुआ हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी चेतना में प्रेम और खुशी और आनंद की ऊर्जा और अधिक भरती हुई, और जितना अधिक भरते जा रहा है उतना हम प्रेम के सागर बनते जा रहे हैं। हमारा मस्तिष्क पूरी तरह शांत हो चुका है और हृदय खुशी और प्रेम से भरा हुआ है। देखिए, हम सबका जीवन अनंतता से परिपूर्ण है। हमारे आसपास सब खुशी और आनंद का माहौल है। हमारे सारे काम बनते जा रहे हैं। हम अपने आसपास प्रेममय लोगों को ही आकृष्ट कर रहे हैं। और हमें अब विश्वास हो चुका है, हमारा भविष्य बहुत उज्जवल, आनंदमय और पूर्ण सुरक्षित है। आपको अपने पूरे जीवन पर दृढ़ विश्वास होता जा रहा है। जीवन में हर खुशी को आप आकृष्ट करने में सक्षम होते जा रहे हैं। खुशी से परिपूर्ण होने के कारण इन सभी इच्छाओं को भी आप पूर्णता से
जी पा रहे हैं, पूरी कर पा रहे हैं। आप बहते हुए तालाब की तरह हैं। तो आपका जीवन सुगंधित हो चुका है, प्यार से सराबोर है और दूसरों को आनंद देने के लिए तैयार है आप। देखिए हृदय पे बहता हुआ ये प्रेम का सागर आपके पूरे घर को और पूरे घर के एक एक सदस्य को प्रेम से परिपूर्ण कर रहा है। आपके घर के एक एक सदस्य खुशी से भरते जा रहे हैं। पूरा घर ये भी प्रकाश और आपके प्रेम से परिपूर्ण हो चुका है। धीरे धीरे ये प्रकाश, ये ऊर्जा, ये प्रेम, ये आनंद आपके हृदय से निकलता हुआ आपके आसपास की एरिया में बहता हुआ एक एक पेड़ को, एक एक पौधे, एक एक जीव को, एक एक जंतु को, पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को, आकाश को, सूर्य, जिस 5 तत्वों से हम बने हैं उन 5 तत्वों में भी ये बहता सूर्य में बहता हुआ, पृथ्वी में बहता हुआ, समस्त नदियों में, जल में, हवाओं में, जहां जहां ये आनंद का सागर बह रहा है, प्रेम का सागर बह रहा है, सब कुछ प्रेममय बनाता हुआ, सब कुछ खुशी से भरता हुआ, सुगंधित करता हुआ, शांतिमय करता हुआ, खेत खलियान अनाजों से भरते हुए, पशु पक्षी कलरव करते हुए, खुशी से गीत गाते हुए, सूर्य मानो पूरा प्रकाश दे रहा है अपनी धरती को और दिव्य बना रहा है। जल स्वच्छ होते जा रहे हैं, नदियां स्वच्छ होती जा रही हैं, चारों तरफ आनंद का वातावरण है। जो भी कष्ट में उन सबको ये ऊर्जा छू रही है और सब उससे बाहर निकलने की दिशा को पा रहे हैं। जो अशांत है उनके मन में शांति भरती है, जो दुखी है वो दुख से बाहर निकलते हैं, जो बीमार है उनको जैसे ही हमारे हृदय की ये ऊर्जा छू रही है वो स्वास्थ्य की ओर लौट रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रेममय खुशी की स्थिति धीरे धीरे महसूस करें। ये पूरे सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में भी आपका प्रेम फैल रहा है और भारतवर्ष में फैल रहा है। पूरा भारतवर्ष प्रेम की ऊर्जा से भरता हुआ, हर मनुष्य में खुशी, स्वास्थ्य, प्रेम, आनंद भरता हुआ, सबको लेने की जगह मिलती है, सबको भोजन मिलता है, सबको भी प्रेम से भरते हुए। कितना सुंदर है ये भारतवर्ष, प्रेममय भारतवर्ष, प्रॉस्पेरिटी से भरा भारतवर्ष। महसूस करें अपने आप को, कितना दिव्य जीवन है हमारा। हम अपने तो खुशी से परिपूर्ण है ही, हमारे जीवन में सब कुछ जो हमें चाहिए इससे परिपूर्ण है। साथ ही लोगों के जीवन में भी हम एक आनंद पहुंचाने का माध्यम बन पाए,
आज हैदर खान बाबा के कारण उन्हें दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमें रास्ता बताया, जिन्होंने हम समझाया हम प्रेम के सागर हैं, हम आनंद के सागर हैं, हम खुशी से परिपूर्ण हैं, हमारा जीवन दिव्य है, हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुके हैं। क्योंकि हम इस ब्रह्मांड के प्रतिबिंब हैं, हमारे अंदर भी वही ब्रह्मांड है जो बाहर, और हम इसे नहीं जानते, हम बार बार भूल जाते हैं। तो अब हमें हैदर खान बाबा जब याद दिला रहे हैं तो हमेशा हम याद रखेंगे हम बहुत ही दिव्य संरचना किए हुए हैं इस ब्रह्मांड में, और इस सृष्टि में हम अपना योगदान करके और इस सृष्टि को दिव्य बनाने आए हैं। और हमारे ये सभी ग्रह जो हमारे दोस्त बन चुके हैं, मित्र बन चुके हैं, हमें सफल होने में मदद करते हैं। और हमारे सहयोगी हैं। ये पूरा ब्रह्मांड मैजिकल हो गया है हमारे लिए, दिव्य सहयोग करता है। हम जो भी कार्य करते हैं वो खुद पूरा हो जाता है, क्योंकि इसमें निस्वार्थ भावना से हम करते हैं। इसमें इस ब्रह्मांड की भी खुशी जुड़ी होती है। पूर्ण अभिव्यक्ति बन गए हैं अपने जीवन का। देखिए कुछ देर और धन्यवाद दें अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद उस शरीर जिसके माध्यम से आज हम साधना कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गुरुदेव को, हैदर खान बाबा, महाअवतार बाबा जी, ऋषि पत्री की आदि पराशक्ति, जिनकी कृपा, जिनकी ज्योति जो हमें प्रेम में बनाने में सहायक बनी, आदिश्य और सभी सिद्ध गुरुओं, और साथ में हमारे गार्जियन एंजल का और हमारे दिव्य गाइड्स का धन्यवाद करते हुए अपने हाथ को धीरे धीरे हाथों को रगड़े। आंखों पर रखें। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और बहुत ही सुंदर मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे आंखें खोलो। थैंक यू। से भरा थैंक यू भरा ये जीवन। थैंक यू, बहुत सुंदर है। दूसरों को और खुद को। थैंक यू, थैंक यू। मैम बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। अभी हम म्यूट कर देंगे, प्रज्ञा जी म्यूट करेंगे आपको। मंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने और बहुत सूदिंग इफेक्ट है इसका। और ऐसा लग रहा था कि मॉन्क्स भी जो है वो डांस कर रहे हैं। ये अजीब सा दृश्य देखा मैंने, बहुत ही आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हम लोगों को जो भी संदेश देते हैं हम बाबा में देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
विभा जी को अनम्यूट कर दीजिए, वो हाथ उठा कर रखी है, वो शायद यस अंजू जी। आत्मबंधन हाथ वंदन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ध्यान रहा। मैं सहस्त्रार से लोटस पिंक कलर का आप बोलने से पहले में पिंक कलर का था, किरण उसकी मुद्रा। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ जी विभा जी बोलिए। थैंक यू मंजू जी, बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत वंडरफुल मेडिटेशन। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, आपका बहुत आत्मबंधन। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर ध्यान था। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी। बहुत ज्यादा वाइब्रेशन थी पहले तो, मेरा कम से कम 2-4 मिनट तो सर ही घूमता रहा, बहुत तेज। फिर मैंने बहुत रिलैक्स किया अपने आप को, मुझे इतना ज्यादा सर घूमा कि मेरे को आंख खोलनी पड़ी। फिर मैं दोबारा ध्यान में गई, फिर जाके कुछ रिलैक्स लगा, बहुत एनर्जी थी। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी पुष्पांजलि दास, हाँ बोलिए जी। पुष्पांजलि दास को भी अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कीजिए, हो नहीं रहा है। हाँ बोलिए। धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया ध्यान हुआ। मेरा माथा पे ब्रह्मांड घूम रहा है, से बहुत गणेश जी हमको आशीर्वाद देता है, पत्री जी हमको आशीर्वाद देता है और बोल रहे हैं बहुत बढ़िया ध्यान हुआ। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। सबको भेजो, बहुत बढ़िया ध्यान। अच्छा पत्री सर ने कहा आपको सबको भेजो? हाँ सबको भेजो। अरे वाह वेरी एक ग्रह में पत्री जी आवाज कट रही है। पत्री जी थे, हमको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते हैं, सबको ओके। सबको भेजो, सबको क्या भेजो? बहुत बढ़िया ध्यान को। ये ध्यान भेजो, ये और प्रेम भेजो। ब्रह्म ध्यान ध्यान भेजो, बहुत अच्छा, बढ़िया ध्यान हुआ। थैंक यू। बहुत थैंक यू। यस यस अनिता जी, वंदना जी आप पहले क्या? यस वंदना जी। यस वंदना जी, हेलो वंदना दीदी, डाली। दीदी आत्मबंधन। आत्मबंधन। दीदी मैं जब आपने कहा था ना सबको ये एनर्जी भेजो जो अस्पताल में सब जगह जहाँ जहाँ एनर्जी आप भिजवा रही थी, हाँ हाँ तो मैं तो रोने लगी थी जोर जोर से। वेरी गुड, आप कितना प्रेम हाँ से भर गए थे, देखिए। वेरी नाइस। हाँ, वेरी बस नाइस। मुंह से आवाज नहीं मैंने निकाली, पर मैं रो रही थी जोर जोर से। गुड गुड, वेरी नाइस। अच्छा है ना, प्रेम से भरने से प्रेम, नहीं होता, प्रेम आंसू की आंसू। निकलते हाँ हैं। जी। ये रेशमा जी ने आंख बंद कर रखा, ठीक है ना? आर यू ऑल राइट रेशमा जी? ओके। यस विमलेश जी, हाँ सॉरी इसके बाद अनिता जी हैं। यस अनिता जी। हाँ नीता जी बोलिए। दीदी पूरा सिर है ना, अनम्यूट पूरा शरीर वाइब्रेट भी करें, हो रहा, वो गोल अनम्यूट। गोल घूम रहा। कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा, थोड़ा पानी पी लीजिए। हाथ बंधन सबको मैम, प्रज्ञा मैम मैं वहाँ पे आत्मबंधन, आत्मबंधन। ध्यान तो बहुत अच्छा हुआ। और आपने जब खैरा बाबा का ये सुनाते हैं ऑटो राइटिंग, तो अद्भुत लगता है। कैसे वैसे होता है, लेकिन अद्भुत आश्चर्य लगता है। बहुत अच्छा पर कृपा बना हुआ है बाबा का, इतना अच्छा से आपको राइटिंग लिखवाते हैं, ध्यान कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुन के। बहुत सुंदर ध्यान भी बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस विमलेश जी, विमलेश राणा जी। नमस्कार मैम, नमस्कार। सभी को मेरा पहले तो
मैम आज का मेरा एक एक्सपीरियंस था। हाँ बोलिए। मैं ना सुबह ध्यान करने बैठी तब मैं ऐसे हाथों को बांध के बैठी थी और थोड़ी देर बाद मैं देख रही हूँ कि मेरे दोनों हाथों घुटनों पे रखे हुए हैं और मैं कह रही हूँ ये पोस्चर तो मैं नहीं बैठी थी, ये पोस्चर तो मेरा कैसे हुआ। तो फिर मैं बाहर से देख रही थी और फिर मैं अपने शरीर में अंदर आई और फिर मैंने अपने पोस्चर को देखा। तो ये मतलब इस तरह का एक्सपीरियंस था। वेरी नाइस, गुड। और दूसरा एक और है मैम कि मैं कल ना गोवर्धन परिक्रमा लगाने गई थी। अच्छा अच्छा। तो मेरे हस्बैंड आके पूछते हैं कि तू क्या देख मांग के आई है वहां पे। तो मैं तो वहां प्रेम ही प्रेम देख रही थी, चारों तरफ भगवान का प्रेम, हर चीज में प्रेम, मूर्तियों में प्रेम और हर चीज में प्रेम ही प्रेम देख रही थी। मैं तो नहीं बता पाई कि मैं क्या मांगने गई थी। जो मैंने देखा वो तो मैंने महसूस किया कि सृष्टि में तो प्रेम ही है चारों तो तरफ। आपने उसी को जीवन में उतार लिया ना, फिर कुछ मांगने की जरूरत ही कहाँ रही, वो अपने आप ही पूरे परिपूर्ण हो गया। हाँ जी कुछ मैम, हाँ परिपूर्ण जी, हो गया। यस। गुड। इतना अच्छा लगता है कि बहुत ज्यादा। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू इंग्लिश। यस फ्रेंड, कोई और कुछ कहना चाहता है? हाँ जी Yes, मंजू हाँ। जी, आपका कितना धन्यवाद करें हमने। तो एक तो बाबा जी की आवाज, ऊपर से आप उनके निमित्त बन के हमको सुना रहे। तो कुछ पंक्तियां हैं कि कैसे उनकी आवाज आ रही है और कैसे हम तक पहुंच रही है और कितनी इतनी मधुर और इतनी मतलब पंक्तियों के द्वारा मैं बताती हूँ। ठीक है। उनकी आवाज ऐसे आती है, उनकी सेकेंड, मैं इसको आवाज। रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, जस्ट मिनट। हाँ जी, हाँ बोलिए। प्लीज अनम्यूट, जो म्यूट, हाँ म्यूट कर ले, बाकी जिन्हें फिर डिस्टर्ब होता है ना, विमलेश जी को म्यूट कर दो। उनकी आवाज ऐसे आती है, उनकी आवाज ऐसे आती है, दिन महीने बरस हटाते हुए, दिन महीने बरस हटाते हुए, बीच के फासले मिटाते हुए, बीच के फासले मिटाते हुए, दिल में क्या रूह हमें समाती हुई, दिल में क्या रूह हमें समाती हुई, जैसे जादू कोई जगाती हुई, जैसे जादू कोई जगाती हुई, उनकी आवाज ऐसे आती है, सुबह की ताजगी के साथ हवा, सुबह की ताजगी के साथ हवा, जैसे कलियों के पास आती है, जैसे कलियों के पास आती है, उनकी आवाज ऐसे आती है, रात गहरी नहीं किनारा हो, रात गहरी नहीं किनारा हो, कोई साथी हो ना सहारा हो, कोई साथी हो ना सहारा हो, ना कोई चांद ना सितारा हो, ना कोई चांद ना सितारा हो, ना शहर का कोई इशारा हो,
ना शहर का कोई इशारा हो, ना उम्मीदी के घुप अंधेरे में, ना उम्मीदी के घुप अंधेरे में, जैसे एक शम्मा झिलमिलाती है, जैसे एक शम्मा झिलमिलाती है, उनकी आवाज ऐसे आती है, उनकी आवाज ऐसे आती है, रोशनी सी है अब निगाहों में, रोशनी सी है अब निगाहों में, घेर लेती है मुझको राहों में, घेर लेती है मुझको राहों में, खुद को पाती हूँ मैं पनाहों में, खुद को पाती हूँ मैं पनाहों में, कैसा जादू है उनकी बाहों में, रंग और नूर सा झलकता है, रंग और नूर सा झलकता है, जैसे दुनिया नई दिखाती है, जैसे दुनिया नई दिखाती है, उनकी आवाज ऐसे आती है, उनकी आवाज ऐसे आती है, दिल में क्या रूह में समाती हुई, जैसे जादू कोई जगाती हुई, उनकी आवाज ऐसे आती है, उनकी आवाज ऐसे आती। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। सचमुच में ये आवाज तो दिल में उतर गई आज, ये आवाज बहुत अच्छा दिल में उतर गई, रूह में उतर गई है। आज थोड़ा गला ऐसे ही था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे उनकी आवाज को पहुंचाना ही है। बिल्कुल, वो सब सुन पा रहे हैं, सब धन्यवाद आप सब लोगों। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी आपका, ये भाव का, ये बाबा की तरफ से मैं सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग इतने सच्चे मन से सुन रहे हो और अपने अमल भी कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है अपने लिए। हाँ जी, शोभा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। म्यूट हो गए आप। नमस्ते मंजू दी। नमस्ते जी। बहुत सुंदर ध्यान था दीदी, लेकिन जब भी मैं ध्यान में बैठ रही हूँ आजकल ना, तो मुझे कुछ पता नहीं चलता है, कोई आवाज आ रही नहीं आ रही है, एकदम गायब हो जाते हैं, और ध्यान कब खत्म होता है उसके बाद मेरी आंख खुलती है। मुझे पता नहीं मैं कहाँ रहती हूँ, सोती हूँ, जागती हूँ, कहीं चली जाती हूँ, नहीं पता चलता है। इसी में तो खोना है, ध्यान में ही तो खोना है ना, तो खो जाती है, ध्यान में खो जाने दीजिए अपने आप को। बस एक संकल्प करके बैठिए, मैं ध्यान में भी पूरी तरह से जागृत होना चाहती हूँ, हर पल जागृत होके ध्यान करूं। ये जब भी बैठे अपने आप से कहें, मैं हर पल जागृत अवस्था में ध्यान करना चाहती हूँ, तो आप धीरे धीरे जागृत अवस्था में ध्यान कर पाओगे, क्योंकि आपकी आत्मा सब सुनती है, आपके अंदर का बैठा जो ईश्वर तत्व है ना, वो सब सुनता है। ये बात मेरे अंदर भी आया था कि कोई मेरे अंदर हुआ कि अगर कोई कुरियर वाला आ रहा है, मैं दरवाजा खोलती हूँ नहीं खोलती, पर वो फेंक तो जाता है मेरे घर में पैकेट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मेरे अंदर तुरंत आया। ऐसा कई बार होता है कि मैं खोलूं, मेडिटेशन में बैठी हूँ, खटखटाया या फोन किया, लेकिन वो पैकेट अंदर फेंक ही जाता है। तो मैं कहीं भी रहूं, वो अंदर तो आता ही है, अंदर तो आता ही है, पर अगर बोल के बैठे तो और जागृत अवस्था में अपने रह सकेंगे। हाँ। और इंदु दीदी,
आपका चरण स्पर्श कर रहे हैं, बहुत सुंदर। आपके सुर लय ताल को मैं नमन करती हूँ, आपको भी और बाबा जी को भी। बहुत अच्छा इंदु जी। नहीं, ये उन्हीं की इंस्पिरेशन से हुआ, मेरा कुछ नहीं है। जैसे उनकी आवाज आई मेरे द्वारा प्रकट हुई कि वाकई बहुत गहरी बातें जो है उनके द्वारा जो है हमारे सामने आई। मंजू जी के निमित्त हमारे पास पहुंची बहुत गहरी बातें, प्रेम की बातें। सब इतना उदाहरण दे दे के बता रहे हैं हम लोग को। देखिए इतना उदाहरण हम लोग के दिमाग में भी नहीं आता है कभी। उनके इंस्पिरेशन को आपने भावों में, हवाओं में फैला दिया चारों तरफ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। और मतलब जो मैसेजेस मिल रहे हैं उसमें भी तो एकदम मन ऐसे हो रहा है कि मुझे तो लगता है साथ में हल्की सी कहीं आपको एक प्यारी सी चपत भी लग रही है कि सजग हो जाओ। बिल्कुल है ना, नहीं तो धरती का बोझ हो। है ना, एक तरीके से ये है ना, थोड़ी सी वो भी कर रहे हैं, हमें अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि भैया जागो, जागना ही है, कोई रास्ता नहीं है। और दीदी क्या वो चुनाव करते हैं कि किसको मैसेज देना है? करते ही होंगे, ऐसे तो सबको दे देते हो। तो फिर जिनको जो इस लायक हो गया इतना जो मैसेज कलेक्ट कर सकता है उनके, वो उन्हीं को देते हैं ना, जो कनेक्ट भी कर ले और उनके मैसेज को जो उनको उस समय सुनाई दे रहा है उसको लिख भी सके अच्छे से ना। कुछ नहीं दीदी, जैसे जैसे आप ध्यान में साधना करते जाओगे ना, आगे बढ़ते जाओगे, आपकी एनर्जी है हाई फ्रीक्वेंसी पे जब वाइब्रेट करेगी, आप में भी ये क्षमताएं आ जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, बस सिर्फ ध्यान करते जाना आपको, और कुछ नहीं है। और वो चीजें जो आपने बोली है, ध्यान रखना, ईर्ष्या नहीं करना, हाँ बिल्कुल, कि उन चीजों का भी ध्यान रखना ना साथ में। बिल्कुल अपने को क्लियर, अपने को निश्चल रखना है कि मेरे को कोई जलन, किसी के आगे बढ़ने से मुझे क्यों जेलसी होगी, मेरे को भी तो आगे बढ़ना है। हमको अपने आप से कंपैरिजन होना चाहिए, दूसरों से नहीं। हम पहले से कितना आगे बढ़े ये देखें, दूसरा क्या कर रहा है हमसे, हमें क्या फायदा मिलेगा उससे, उसकी बातें करके भी हमारे को क्या मिलेगा, और उसके बारे में सोच के भी हमको क्या मिलेगा। ये भाव होने चाहिए। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस लेवल का स्तर, हमारा चेतना का स्तर ऊपर उठता जाता है, प्योरिटी जैसे लोअर लेवल पे प्योरिटी आती जाती है, तो उतना ज्यादा हम जुड़ पाते हैं फ्रीक्वेंसीज। बिल्कुल, इसलिए यूनिवर्स से जुड़ेंगे, यूनिवर्स आपको मैसेज देगा, आप कोड कर सकेंगे, बस और कुछ नहीं। दीदी, एक दीदी ने मुझे एक बुक भेजी है और पेमेंट के लिए उन्होंने मना कर दिया, बोला कि क्या अपनी बहन को मैं दे नहीं सकती एक किताब। तो मेरा मन ग्रेटिट्यूड से भर गया उस बात से। तो रात को कुरियर आया 10:12, तो उस समय मैंने उनको धन्यवाद के भाव में कुछ लिखा। उनका नाम ज्योत्सना है, तो उनके नाम का ही जितने अर्थ निकलते हैं वही मैंने लिखा। मैं आपको बताऊं, 2 लाइन है। सुनाइए। रात्रि 10:12 पर बाहर कुछ खटका, पाते ही छूते ही पुस्तक का आभास हुआ। विद्या की देवी को आभार व्यक्त करने के लिए आंखें बंद की तो आंखें नम हुई। उज्जवल धवल चंद्रमा की शुक्ल पक्ष की चांदनी रात की देवी चंद्रिका, जो अपने 16 श्रृंगार से सजी, पांव में महावर, अति सुंदर माधुर्य मोहिनी रूप सी देवी दुर्गा को शत शत नमन करती हूँ। जिसके सानिध्य में बैठना आनंद की अनुभूति, जिसके अलौकिक प्रकाश से हमारा पूरा परिवार, आध्यात्म परिवार प्रकाशित, उस महोन्नत आत्मा को की संगत से हम सब मणि बन जाते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने अपने मुकुट में और सारिका जी ने अपने हृदय में धारण कर रखा है। सभी को मणि बनाने वाली राधा सी रुक्मणी को पुनः हमारा अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। वेरी नाइस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शोभा जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपके भाव बहुत ही सुंदर है शोभा जी। बहुत अच्छा, थैंक यू। पुष्पांजलि दास का भी हैंड रेज है। यस पुष्पांजलि जी, अब शॉर्ट में कहें अपनी बात, क्योंकि फिर मैं अपना जॉब पे जाने का टाइम हो जाएगा अपनी शॉप पे। यस पुष्पांजलि जी और अंजू बाला, 2 लोगों का हैंड रेज है। छोटा सा शायरी बोलोगी? शायरी सुनाइए। सुना ही दीजिए, मन में नहीं रखे। इसके दौड़ में सभी भाग रहे, एक हमें थे जो मंजिल पाने में नाकाम रहे।
नई दुनिया है ये, दस्तूर है यहाँ के, कोई बेटा या कोई बाप नहीं यहाँ पे। हेलो। हाँ हाँ मेरा आवाज सुन रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है। इसकी दौड़ में सभी भाग रहे हैं, एक हम ही थे, कोई मंजिल पाने में नाकाम रहे। नई दुनिया है ये, दस्तूर है यहाँ पे, कोई बेटा या कोई बाप नहीं यहाँ पे। ये आप क्या सुना रही है पुष्पांजलि जी? मैं चाहूंगी कोई भी ऐसी एनर्जी शेर सुना दीजिए। आप फर्स्ट लाइन बोले, मैं आपको बात बताती। फर्स्ट लाइन बोले, फिर से पढ़े। इसके दौड़े में सभी भाग रहे हैं। आप कोई भी आप उस वाक्य को बोले ही नहीं जो चाहे नहीं, तो हम इस वाक्य को दोहराएं क्यों? हम बहुत शांतिपूर्ण दिव्य जीवन जी रहे हैं, तो हम दूसरों की बात भी क्यों करें कि वो दौड़ रहे हैं? मैं चाहूंगी आप कभी भी ये कौन दौड़ रहा है, कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे, इस पे ध्यान ही ना दें। आप अपने पे ध्यान रखें। और कौन बाप है कौन बेटा, मैं तो आपको एक ही बात कहूंगी कि फादर और बच्चों का रिश्ता ऐसा है कि 10-10 जन्म हो जाते हैं तब भी नहीं मिटता। जो हमको जन्म दिए उनके प्रति तो हर पल हर क्षण ग्रेटिट्यूड। अब बोलने के पहले अगर गाना भी सुन रहे हैं तो क्या गाना सुन रहे हैं, उसकी मीनिंग क्या है और उसका असर हम पे क्या हो रहा है, ये जरूर ध्यान रखें। मेरा सबसे निवेदन है कि जो भी आप सुन भी रहे हो अनजाने में, आप आकर्षित कर रहे हो अपने जीवन में, तो क्या आकर्षित करना चाहते हो अपने जीवन में, ध्यान रखें। क्या सुन रहे हैं आप? भले गाना भी सुने, क्या सुन रहे हैं ये ध्यान रखें कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि अनजाने में हम बहुत सी ऐसी चीजों को आकृष्ट कर देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। हम दौड़ भाग की जिंदगी से मुक्त हो चुके हैं, हम ध्यानी हैं, हमें ठहराव है, हमारे समय का मूल्य है। ठीक है ना पुष्पांजलि जी? थोड़ा सा ध्यान दे, क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ओके पुष्पांजलि जी। हाँ अंजू बाला जी, ये संजू जी, ये संजू जी अनम्यूट करिए। ठेस लगी तो मैं हृदय से क्षमा मांगू, पर मैं आप लोग को सिर्फ ज्ञान के लिए बोल रही हूँ। कुछ सुने भी तो ध्यान रखें कि क्या हमारी कान, हमारा क्या कान क्या सुन रहा है। हाँ हाँ जी ठीक है, ये संजू जी। अच्छा, मैं अभी दुकान में आ गई हूँ, हमारे शॉप पे अभी कोई नहीं है। छोटा सा एक गाना सबके मन बहला के लिए गा रही हूँ। गा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। अपना बिल्कुल हेडफोन हटा दीजिए वरना